हेलो बच्चों, कैसे हो। और अभी तक जैसे हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए, हम आगे के एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं आज। ठीक है। और अब हम एक और प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। जैसे एक ये बहुपद दिया हुआ है t² - 15। क्वेश्चन वही है कि इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का जो संबंध है वो गुणांकों से स्थापित करना है। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो बहुपद है ये अगर आप उसका मानक रूप देखें तो मानक रूप क्या होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ax² + bx + c। तो हमने देखा था कि मानक रूप में बहुपद में x² वाली टर्म्स होती है, x वाली होती है और कांस्टेंट होती है। यहाँ हमारा बहुपद जो है t की फॉर्म में है, तो t² है, मीन्स x² है, बट t वाला नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये जो x वाला बहुपद है, इसका ये जो पद है ये इसमें नहीं है। तो क्या करें। तो जब बहुपद में से कोई एक टर्म्स, एक पद मिस हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो ये जो बहुपद है इसमें t² वाला एक पद दिया हुआ और एक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो उसको हल करने के दो मैं यहाँ मेथड आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो सिंपल सा तरीका है कि इसको 0 के बराबर रख के 15 को इधर ले जाओ। जब भी ऐसा कोई सवाल दिया हो कि आपका x² वाली टर्म्स है और कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को इधर ले जाइए, इक्वल से इधर। आपको पता है ये जो भी इधर जाएगा नंबर, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -15 था, इधर आके +15 हो गया। अब ये जो स्क्वायर था ये इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और जब भी वर्गमूल हम किसी संख्या का निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो t के जो शून्यक हैं वो दो आए, एक तो +√15 और एक आया -√15। तो इस तरीके से आप, ये सबसे इजी मेथड है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये जैसे t² है तो माइनस ये जो 15 है इसको हमने √15 का स्क्वायर लिख दिया, वर्गमूल 15 का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल 15 का वर्ग करेंगे तो 15 ही आएगा। तो 15 को ऐसा ना लिख के ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ऐसे लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि ये जो a² - b² का फार्मूला लग गया। और आप जानते हैं a² - b² जो होता है वो a - b और a + b होता है। मतलब ये जो दो संख्या हैं, एक बार इनको माइनस में लिखेंगे और एक बार इनको प्लस में लिखेंगे, और अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे शून्य निकालने के लिए। इसको भी 0 के बराबर रख दिया, इसको भी रख दिया। -15 इधर जाके +15 हो गया और +15 इधर जाके -15 हो गया। तो इस तरीके से भी आप इस बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें इन शून्यों का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हम जोड़ कर देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो देखिए √15 प्लस में -√15 हम प्लस कर रहे हैं, और ये क्योंकि वर्गमूल के आगे माइनस साइन है तो प्लस इंटू माइनस आप जानते हैं माइनस होता है, और ये आपस में कैंसिल हो गए, 0 आ गया। तो इस बहुपद के शून्यों का योग क्या आया, 0 आया। अब इनका गुणा करके देखते हैं, गुणनफल निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा जिसे बोलते हैं। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो आपको पता है जब एक जैसी वर्गमूल वाली संख्या हो और उनकी गुणा हो रही हो तो अंडर रूट जो है हट जाएगा, वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ हटा दिया और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहा। तो आपने देखा इस बहुपद के शून्यों का योगफल तो आया 0 और गुणनफल आया -15। अब हम देखते हैं क्या इन फार्मूले की सहायता से भी योगफल और गुणनफल यही आ रहा है। तो हमने इस बहुपद को दोबारा लिखा, इसका a देखा। a जैसे आपको कल बताया था हमने कि भाई x² का कोफिशिएंट मतलब t² के साथ क्या लिखा है, तो t² के साथ यहाँ क्या लिखा है 1, तो हमने 1 लिख दिया। आप देख रहे हैं t वाली टर्म्स ही नहीं है इसमें, जो बीच वाला पद है वो इसमें नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा जब नहीं है तो। और जो कांस्टेंट है c की वैल्यू है -15 -15। ठीक है। तो हमने बहुपद के सहायता से जो हमें बहुपद दिया हुआ था उसके ABC निकाल लिए। ABC निकालने बहुत आसान है, आपको पता है। ठीक है। अब योगफल निकालने के लिए जैसा आपको पता है शून्यकों का जो योगफल है वो -b/a होता है। ये फार्मूला जरूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। -b का मतलब -0 और a तो 1 है ही, तो ये 0 आ गया। तो आपने देखा योगफल जो है 0 आया, और जब हमने डायरेक्ट निकाला था तब भी 0 ही आया था। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल के लिए क्या फार्मूला है, c/a का। c की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या है, -15 है। आप यहाँ देखिए इसमें -15 है, तो हमने यहाँ पर ये c की वैल्यू -15, a की वैल्यू 1 और ये आया -15।
तो आप ये देख रहे हैं कि गुणनफल -15 आया, और देखा आपने जब डायरेक्ट करा था तब भी -15 ही आया था। तो इस तरीके से ये सत्यापित हो गया। तो हमने सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर डिस्कस कर ली है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा और आप इनको करके देखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो हमारा टॉपिक है वो शून्यों की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना। देखिए, अब तक हमने क्या सीखा, एक द्विघात बहुपद दिया होता था और उसकी सहायता से हम क्या करते थे, शून्य ज्ञात करते थे। बहुपद दिया होगा, भाई यही तो सीखा अभी तक आपने कि जो बहुपद दिया है उसकी सहायता से शून्य ज्ञात करना और शून्यकों की सहायता से उसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। अब हमें उल्टा करना है कि मान लिया आपको योगफल दे दें, गुणनफल दे दें, क्या इसकी सहायता से योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की सहायता से हम उसका बहुपद बता सकते हैं? अब उल्टा करना, आपको शून्यकों का योग दिया हो और अगर शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो क्या उसकी सहायता से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए हमें इस फार्मूले को फॉलो करना होगा। आप देखिए, एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है। ये फार्मूला है, जब भी आपको शून्यक दिए हुए हों और शून्यकों की सहायता से द्विघात बहुपद निकालना हो तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना है, उपयोग करना है। जैसे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला। जब आपको शून्यक दिए हुए हों और शून्यकों की सहायता से बहुपद ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखते हैं अगली प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है हमारी, इसमें क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों के योग और गुणनफल निम्न है। अब पहला पार्ट जैसे ये दिया है, ये 1/4 जो दिया है ये शून्यकों का योग दिया हुआ है और ये दिया हुआ है उसका गुणनफल। तो आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4, गुणनफल दिया हुआ है -1। इन दोनों की सहायता से इसका बहुपद ज्ञात करना है कि भाई किस बहुपद के शून्यक रहे होंगे। तो उसके लिए हमने पहले फार्मूला लिखा और उस फार्मूले में सीधा सीधा वैल्यू रख दी। देखिए, यहाँ शून्यकों का योग था तो हमने उसकी जगह 1/4 लिख दिया, गुणनफल -1 है तो उसकी जगह -1 रख दिया और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में आपको कि हमें सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अपॉन में 4 है, तो जो भी अपॉन में हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 4x² हो जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए और इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है हमें। इस 1 के साथ भी इस 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होगा, जब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4x² हो जाएगा। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 मल्टीप्लाई में भी है, डिवाइड में भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 4 हो जाएगा। तो आपने देखा अब क्या रिजल्ट आया, px बराबर क्या आ गया, 4x² - x - 4। ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल सवाल में दिया हुआ था। तो आपने देखा हमने शून्यकों को योग और गुणनफल की सहायता से कैसे बहुपद ज्ञात करा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ वर्गमूल 2 क्या है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और 1/3 1/3 क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो क्या करना है, फिर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो फिर द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 2, तो उसकी जगह वर्गमूल 2 लिख दिया। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/3, तो 1/3 लिख दिया। तो हमने देखा भाई बटे में 3 है यहाँ पर, तो इस 3 की क्या करेंगे, सब में गुणा करेंगे। जब बटे में हो तभी करना है, ऐसा नहीं है तो मत करना गुणा। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करी तो ये 3x² हो गया। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3√2 आ जाएगा और 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस जिसके योगफल शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 दिया था उसका बहुपद जो है वो 3x² - 3√2x + 1। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इसकी प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज की और जो भी क्वेश्चनों में दिक्कत आती है उसको बताइए मुझे। थैंक यू।